हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपको जो बच्चे क्लास 9 और क्लास 10th में गए हैं उन बच्चों के इंग्लिश ग्रामर से जो सिलेबस है उन सिलेबस को समझाने वाला हूँ। वो सिलेबस आप जान लीजिए कि आपको ग्रामर में कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है। हम नया बैच शुरू करने वाले हैं। उस नए बैच को शुरू करने से पहले आपको हम सिलेबस समझा देते हैं कि सिलेबस को पढ़ना आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो में सारे सिलेबस को समझ लेना है कि कौन सा सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। क्लास 9 और 10th इंग्लिश सिलेबस, ग्रामर और लिटरेचर दोनों से मिलाकर हम आपको सिलेबस समझाने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, पहले हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस पढ़ने वाले हैं पहले। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंसेस में क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, टेंसेस में हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी तरह से सिंपल पास्ट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसी में सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, इस तरह से। उसके बाद हमें पढ़ना है मॉडल्स। मॉडल्स का यूज क्या होता है, मॉडल्स होती क्या है, ये सभी चीज़ें जाननी है। और आपको मैं बता दूं कि ये मॉडल्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो इनको आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब सिलेबस में आगे हम चलते हैं। सिलेबस में हमें और क्या क्या पढ़ना है, देखिए। हमें इस सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आपके इंग्लिश को बेहतर बनाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आप क्या समझेंगे, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सही उपयोग समझेंगे, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है। यहाँ पर आप रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी सीखेंगे, है ना। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आप सीखेंगे और उसमें आप सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, कमांड्स सीखेंगे, रिक्वेस्ट सीखेंगे, स्टेटमेंट सीखेंगे, क्वेश्चंस सीखेंगे, उसमें परिवर्तन सीखेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, डिटरमाइनर्स। फिर उसके बाद आपको डिटरमाइनर्स के बारे में सीखना है। डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, इनका यूज कैसे होता है। तो यहाँ पर डिटरमाइनर्स में जो होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स, होते हैं आर्टिकल का यूज, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, पोसेसिव केस प्रोनाउंस होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। इन सब को हमें क्या करना होता है, इसमें पढ़ना होता है। और फिर क्या पढ़ना होता है, वॉइस पढ़ना होता है। वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवर्तन पढ़ना होता है। और उसमें एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये समझना होता है। फिर उसके बाद हम क्लॉज पढ़ते हैं। क्लॉज यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, ये जानना सीखते हैं। और क्लॉज का कहाँ उपयोग होता है, किस तरह से उपयोग होता है, ये सीखते हैं। इसी के साथ हम सीखते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का यूज कहाँ होता है, किस तरह से उन्हें यूज करते हैं, एक एक पॉइंट करके, एक एक एग्जाम्पल के साथ हमें सीखना है। स्थान, समय और दिशा के लिए प्रीपोजिशंस का सही उपयोग हमें सीखना है। कंजक्शंस को हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वाक्यों और शब्दों को जोड़ने के लिए जो सही कंजक्शंस होते हैं
उन्हें हमें सीखना है। ग्रामर सेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो हमें राइटिंग सेक्शन में सीखना होता है राइटिंग स्किल्स, जैसे कि लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स को लिखना, एप्लीकेशन राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। इसमें डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ्स के बारे में हमें सीखना होता है। साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग के बारे में हम सीखते हैं, स्टोरी राइटिंग के बारे में सीखते हैं, डायरी एंट्री के बारे में सीखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में सीखते हैं। ये सभी आपके सिलेबस में है और इनका सीखना आपको ज़रूरी भी है। उसके बाद हम लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना होता है। लिटरेचर में हम देखेंगे, लिटरेचर में पहला प्रोज होता है। प्रोज में बहुत सारी कहानियों और पाठों का अध्ययन करना होता है, लेखकों और उनकी शैलियों पर चर्चा करना होता है, समझना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें पोएट्री सेक्शन को सीखना होता है, पढ़ना होता है, कविताओं का अध्ययन करना होता है, विश्लेषण करना होता है, उसमें जो है सेंट्रल आइडियाज़ वगैरह को हमें याद करना होता है। और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडिंग में हम सीखते हैं कहानियों को, और कहानियों में जो मुख्य पात्र होते हैं उनके कैरेक्टर स्केच को हमें क्वेश्चन करना होता है, क्वेश्चन आंसर करना होता है सप्लीमेंट्री में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाकायदे उसमें सीखते हैं। और अतिरिक्त टिप्स में हम क्या सीखते हैं, रीडिंग कंपैरिजन्स सीखते हैं। रीडिंग यानी जो हमें अलग से पढ़कर आंसर करने होते हैं, अपठित गद्यांशों को समझना होता है, यानी जो हमें पढ़े नहीं होते उनको समझना होता है, उनका प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और फिर उसके बाद ज़रूरी चीज़ आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हमें पढ़ना होता है, जिसमें कि इडियम, फ्रेजेस और होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आप ये जान पाए होंगे। आपको हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जैसे ही हम शुरू करेंगे अपना एक नया बैच जो कि क्लास 9th और 10th के लिए होगा, तो उस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और उसके बाद हम कुछ पेड बैचेस भी चलाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड बैचेस होंगी आपके लिए, तो आप उसे हम बताएंगे भी कि आप किस तरह से उसे परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।